तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम्पल 1.5 मीन्स चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 1.5, जिसमें बोला गया है कि कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द vertices of an equilateral triangle of slide L. What is the force on a charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure 1.6? तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है और यहाँ पर Q1, Q2, Q3 थ्री चार्जेस है जो कि सब मिलके Q ही हो जाता है और सब वर्टिसेस में प्रेजेंट है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। यहाँ पर Q1 ये Q2 वर्टिस पे है, ये Q3 और वर्टिस पर है और जो ट्रायंगल का साइड है वो है एल है उसका लेंथ, साइड का जो लेंथ है वो है एल। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू, इस चार्ज क्यू पे फोर्स क्या होगा हमें ये बताना है, जो प्लेस्ड एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड पर है। तो इसको आंसर करने के लिए सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। तो सेंट्रोइड कुछ नहीं, जो भी मीडियन से, मतलब ये एक मीडियन हो गया, ये एक मीडियन, ये एक मीडियन, उन मीडियन का 2/3 हो जाएगा सेंट्रोइड। ये देखो 2/3 ऑफ AD एक सेंट्रोइड, 2/3 ऑफ CE एक सेंट्रोइड, 2/3 ऑफ BF एक सेंट्रोइड। तो पहले आप लोग को सेंट्रोइड का आइडिया आ गया। अब आपको आना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पर क्या होता है, तीनों जो एंगल होता है वो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होता है। हाफ पढ़ने से यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाता है। ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स हैव द सेम लेंथ, जो तीनों साइड है वहाँ पर सेम लेंथ होता है। ऑल थ्री इंटरनल एंगल्स आर इक्वल आर ईच 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये जो हाफ किया गया है हाफ का एंगल निकालना है, ताकि हम लोग को ये जो वैल्यू है AD का वैल्यू मिल सके, CE का वैल्यू मिल सके, ये BF का, इन तीनों में से एक का वैल्यू मिल सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, मान लो ये मैंने यहाँ पर जूम करके यहाँ पर दिखाया ADC और यहाँ पर है इसका एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री का हमें पता है ऑपोजिट होता है जो एंगल वो होता है परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ होता है वो होता है बेस, और ऑपोजिट परपेंडिकुलर उसके साथ का बेस, और ये है हाइपोटेनस। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको cos 30 निकालना है। cos 30 होगा यहाँ पर बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये है बेस AD, हाइपोटेनस है AC, AD बाई AC मीन्स AC cos 30, जो कि हो जाएगा इक्वल टू AD मीन्स AD इक्वल टू AC cos 30, हमें ये मिल गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया और ये है क्वेश्चन का ग्राफ। तो पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं AD जो है वो है AC cos 30। AC का वैल्यू दिया गया है, AC मतलब साइड है, ये जो साइड है आप लोग देख सकते हो AC दिया गया है L, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो AC की जगह L, और cos 30 का वैल्यू आपको पता है क्या है, √3/2, L √3/2। तो इससे हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड का मैंने बताया था जो मीडियन होगा उसका 2/3 हो जाएगा, मीन्स इसका 2/3 हो जाएगा। तो सेंट्रोइड इज इक्वल टू 2/3 ऑफ दिस वैल्यू मीन्स L इंटू √3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा √3/3, L इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा √3/√3 इंटू √3 कैंसिल चला जाएगा, 1/√3 L हो जाएगा। तो बाई सिमेट्री हम लोग लिख सकते हैं, बाई सिमेट्री मीन्स क्या है कि जो AO है मीन्स ये हो गया AO, जो BO है और जो CO है तीनों सेम है, मीन्स मैंने AO का वैल्यू निकाला L/√3, तो BO का भी सेम होगा, CO का भी सेम होगा। बाई सिमेट्री AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इज इक्वल टू L/√3, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए ये सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए सेम है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया है
व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड। तो आगे अगर हमें सेंट्रोइड में फोर्स निकालना है तो हमें Q1, Q2, Q3 जो चार्ज दिया गया है उन चार्ज के वजह से जो फोर्स है वो निकालना पड़ेगा, बाद में हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं ये जो फोर्स F1 है, F1 Q पे Q चार्ज के वजह से कितना फोर्स दे रहा है। F1 Q पे जो Q1 चार्ज है, F1 Q पे जो Q1 चार्ज है उसके वजह से कितना फोर्स दे रहा है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फोर्स F1 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q1 इक्वल टू Q एट ए। यहाँ पर कितना, इस पार्टिस पे कितना चार्ज हो रहा है, इस पार्टिस पे कितना चार्ज हो रहा है, इस पार्टिस पे कितना चार्ज है, बाद में हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा एट ए। तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई जो R है हमें मिला गया है L/3 होल 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q L/3 1/4πε0 3 स्मॉल q कैपिटल Q बाई L²। और ये किस तरफ होगा, ये होगा इस तरफ, एलोंग मीन्स इस तरफ होगा, एलोंग AO इस तरफ, ये फोर्स होगा इस तरफ एलोंग AO F1। ये देखो F1 इस तरफ आ रहा है एलोंग AO। सिमिलरली फोर्स F2 ऑन कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज स्मॉल q2 इज इक्वल टू Q एट B कितना हो रहा है, F2 इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर पहले हम लोगों ने निकाल लिया ना, पहले हम लोगों ने निकाल लिया कि ये जो होगा तीनों साइड में सेम ही फोर्स लग रहा है, तीनों साइड में सेम ही फोर्स लग रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू था 3Q बाई 4πε0 L², यहाँ इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि सेम ही हमारा जो R है L/√3 वो सेम ही है, बाकी दोनों चार्ज स्मॉल q कैपिटल Q वो भी सेम है, Q2 इक्वल टू Q, Q3 इक्वल टू भी Q हो जाएगा। तो क्या होगा, आंसर होगा 3/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q बाई L²। एलोंग होगा किस तरफ होगा, ये देखो F2 होगा एलोंग इस तरफ मीन्स BO, एलोंग BO। सेम हम अब क्या निकाल लेंगे, फोर्स F3 ऑन कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज Q3 इक्वल टू Q एट C। तो ये भी सेम हो जाएगा क्योंकि जो हमारा CO है वो भी सेम है L/√3 4πε0 Q बाई L² एलोंग किस तरफ होगा CO। तो अब हमें क्या निकालना है, जो F2 और F3 है, F2 और F3 एक रिजल्टेंट फोर्स दे रहा है, इधर F2 और F3 इस तरफ एक रिजल्टेंट फोर्स दे रहा है, उसको निकालना है। ये होगा रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू F2 एंड F3, वो भी सेम हो जाएगा 3/4πε0 Q बाई L²। और एलोंग होगा यहाँ से यहाँ इस तरफ होगा रिजल्टेंट फोर्स मीन्स OA। और ये हमें कहाँ से मिला, पैरेललोग्राम लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से। अब देखो हमें बताया गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q, हमें कैपिटल Q पे चार्ज बताना है।
तो कैपिटल क्यू पे चार्ज बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ओ ए है, ओ ए का एक डायरेक्शन दिया गया है हमें आर कैप, ओ ए, ओ से ए जा रहा है आर कैप, तो इसको हमें डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। ओ ए अगर है आर कैप तो हमें ओ पे निकलना है, मीन्स यहाँ पर निकलना है, मीन्स ए ओ हमें निकलना पड़ेगा। तो अगर इस तरफ आर कैप है तो इस तरफ क्या होगा, माइनस आर कैप, तो इसको निकालने से हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो लेट ओ ए इज इक्वल टू आर कैप, देन ए ओ इज इक्वल टू माइनस आर कैप, टोटल फोर्स हो जाएगा Q इज इक्वल टू 3/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई एल स्क्वायर और आर कैप माइनस आर कैप, जो हो जाएगा 0।